अगर आप गणपति के भक्त हो तो ये व्लॉग आपके लिए। आज मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ खूबसूरत से मंदिर देखने जाने वाला हूँ और मेरे साथ आज भी रहेंगे पेडणेकर अंकल और विजय। विजय काका कसं आहे? मी मस्त आहे काका, तुम्ही कसे आहात? हे बाई इकडे आहे. काका अरे कुठे आहेस तू? मी इकडून ये, मस्त आहे इकडून ये. काका, कसे आहात इकडून ये. तुम्ही? बस करा. नमस्कार काका। आज हमारे इस ब्लॉग में मेरे साथ पेडणेकर अंकल है, विजय है, साथ ही साथ में दिनेश अंकल है और रमेश अंकल है। ये दोनों भी पेडणेकर अंकल के दोस्त हैं और इन्हीं के वजह से वो मेरे भी दोस्त हुए। महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल हम देखेंगे जो अष्टविनायक में से एक है, खोपोली के पास है, मतलब मुंबई के पास है, और 21 गणपति वाला मंदिर देखेंगे। एक ही मंदिर में 21 गणपति आपको देखने मिलेंगे जो पूरे इंडिया में हमें नज़र आते हैं। वो एक छत के नीचे एक मंदिर में हमें देखने मिलेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं इन सबको मिला हूँ तो बहुत मस्ती मजाक हो रहा था। दिनेश अंकल ने मुझे बहुत डांटा और डांटने का रीज़न ये था कि मैं जो भी फ़ोटोज़ रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं, वो मैं जल्दी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करता और 2-2 महीने तक उन्हें वो मिलते नहीं है, जिसके वजह से वो मेरे पे नाराज़ थे। बहुत मेरे को जूते से मारा है अंकल ने और हमारा रिश्ता भी वैसा है तो सब चल जाता है। बट आई अंडरस्टैंड, ये सबके कंप्लेंट्स हैं क्योंकि मेरे पास जो वीडियोस होते हैं वो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, उसमें से क्रॉप करके दो या फिर फ़ोटोज़ रहते हैं तो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट मैं अंकल को कुछ चीज़ें इमीडिएटली दे नहीं सकता एंड इस वजह से मैंने बहुत गालियाँ खाई है पहले भी और आज भी। अब हम मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पे जो वाकण फाटा है वहाँ पे पहुँचे थे। ये वो वाकण फाटा है। यहाँ से अब हम आगे जाएंगे पाली की तरफ, पर उसके पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ पर नाश्ता करें, तो ये छोटा सा एक होटल ढूंढा और इसके अंदर चले गए और हमेशा की तरह थोड़ा सा हमारा मस्ती मजाक चल रहा था। वो करते करते ही हम यहाँ पे पहुँचे। काकांसोबत आलेलो आहे। पेडणेकर काका तर आहेतच, त्याचबरोबर आपल्याबरोबर 2 काका अजून आहेत, 2 काका एक्स्ट्रा। मस्त पकोड़े और मिसळ ली थी एंड क्वालिटी वाज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत भूख भी लगी थी। तो ये है वो होटल गौरव जो वाकण फाटा पे हमें देखने मिलता है। वहाँ से वापस हम पहुँचे पाली गांव। तो मुंबई से वाकण फाटा की दूरी 120 किलोमीटर है और वाकण फाटा से पाली गांव 15 किलोमीटर की दूरी पे। पाली गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने दर्शन लिए बल्लाळेश्वर गणपति के। बल्लाळेश्वर का ये गणपति अष्टविनायक में से एक गणपति है और मैं गणपति का भक्त हूँ, तो यहाँ से जब भी गुजरता हूँ तब मैं इस मंदिर में दर्शन लेता ही हूँ गणपति का। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पर उसके बाद कुछ रिनोवेशंस हुए हैं जिसमें पेशवास के टाइम के इंटीरियर्स हमें नज़र आते हैं यहाँ पर। इस मंदिर में मराठा एम्पायर से जुड़े हुए कुछ सबूत हमें नज़र आते हैं, जैसे कि ये बेल एक ज़माने में चर्चिज़ में लगाई होती थी। चिमाजी अप्पा ने, जो बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे, उन्होंने लड़ाई के दरमियान जो चर्चेस डिस्ट्रॉय किए उनके बेल मंदिरों में अर्पण किए। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस मंदिर के एंट्रेंस पे ही आपको ये बेल देखने मिलेगी। देखिए, मराठा एम्पायर का एग्जाम्पल है ये, और जो पॉलिसीज़ अपनाई थी मराठाओं ने हिंदुज़म के रक्षण के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उन्हीं में से एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने मिलता है। सो डू कम टू पाली, जहाँ पे बल्लाळेश्वर का ये टेम्पल आपको देखने मिलता है। दिस इज़ इट। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और बेसॉल्ट रॉक में बनाया हुआ है, जिस वजह से काफ़ी पुराना टेक्सचर भी नज़र आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन भी नज़र आता है। क्योंकि ये सालों से ऐसे ही खड़ा है और क्योंकि ये बेसॉल्ट रॉक में बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंदिर के बाहर आते ही हमें सरसगढ़ के ग्लिम्स नज़र आते हैं और सरसगढ़ के ग्लिम्स मंदिर के बाहर से लेते हुए ही हमने यहाँ पर चाय पिया एंड देन, और वहीं पर हमें कुछ जामुन मिले तो वो भी हमने घर के लिए ख़रीद लिए।
यहाँ पर गुड़ का चाय मिलता है जो हम सबका फेवरेट है। अंकल ने पहली शुरुआत की और अंकल के बाद हमने सब ने यहाँ पे चाय पिया। चाय में भी बहुत मस्ती मजाक चल रहा था। एंड यू नो द ट्रिप इज़ ऑलवेज अमेजिंग व्हेन इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो ये था तब का एक मोमेंट। इसके आगे हम पहुँचे नाडसूर फाटा की तरफ। नाडसूर फाटा पे हमें एक नया मंदिर दिखने वाला था। ये है सरसगढ़, और सरसगढ़ के सामने से ही हम 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर आ जाते। वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर जो अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है वो देखने मिलता है। ये मंदिर काफ़ी पुराना था पर अभी रीडेवलपमेंट के थ्रू जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आएगा। पर ये ज़रूरी है क्योंकि पुराने टेम्पल्स पुराने टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए थे। गाड़ी हमने मंदिर के सामने ही पार्क की से, और मंदिर के एंट्रेंस से मुझे तैल बेला और सुधागढ़ नज़र आ रहा था। ये दोनों भी फोर्ट शिवाजी महाराज के थे। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। ये है वो मंदिर। मैं मंदिर के अंदर आया हूँ और यहाँ पर मुझे 21 गणपति दर्शन करने मिल रहे हैं एक ही जगह पे। मैं आपको अभी वो मूर्तियाँ दिखाना चाहूँगा। और ये जो 21 गणपति है ये इंडिया में से हर एक स्टेट में से है और महाराष्ट्र में से भी है। तो अगर आप सोचते हो कि 21 गणपति कहाँ पे देखने मिल सकते हैं तो वो ये मंदिर है। यूजुअली महाराष्ट्र के लोगों को ये मालूम है कि अष्टविनायक बहुत फेमस है गणपति के दर्शन करने के लिए। पहले है मोरेश्वर मोरगांव के, ओमकार गणेश उत्तर प्रदेश से, धुंडीराज काशी से, कदम्ब गणेश विदर्भ से, शमी गणेश नागपुर से, बल्लाळेश्वर पाली से जो अभी हमने दर्शन लिए वो, मंगलमूर्ति गणेश पारनेर से, भालचंद्र गणेश मराठवाड़ा, विज्ञान गणेश जालना, चिंतामणी गणेश थेऊर, सिद्धि विनायक गणेश सिद्धटेक, महागणपति रांजणगांव, विजय गणेश आंध्र प्रदेश, अर्चना गणेश हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरांतक गणेश बंगाल, गिरिजात्मक गणेश लेण्याद्री जो महाराष्ट्र में है, लक्ष गणेश देऊळ, कार्तवीर्य गणेश एरंडोल, आशापूरक गणेश जालना, सिंदूरा गणेश और फिर सुधा गणेश दक्षिण भारत। तो ये थे सारे 21 गणपति के मूर्तियाँ जो काफ़ी सालों से यहाँ पर है, जो काफ़ी सालों से यहाँ पे स्थित है। बहुत अच्छा लगा। अगर आप गणपति के भक्त हो, गणेश जी के भक्त हो तो ये टेम्पल आपको ज़रूर एक्साइट करेगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो पाली करके एक गांव है खोपोली के पास, वहीं से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे 21 गणपति नाम से प्रचलित एक मंदिर है, वहाँ पे ये स्थित है। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं यहाँ पे कुछ डोनेशन देने जाऊँगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ डोनेट कीजिए ताकि हिंदुत्व के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सको और ऐसे ही नए नए हिंदुओं के मंदिर, हमारे भगवानों के मंदिर बनते रहे। सो दिस इज़ अबाउट 21 गणपति, 21 गणेश मूर्ति। और ये पुराना मंदिर है, इसे रीडेवलप किया जा रहा है। अगर मुझे पुराना टेम्पल का कुछ फ़ोटो मिलता है तो ज़रूर मैं मेरे ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो ये नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी सालों से है और यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है, नया टेम्पल बन रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट इट। तो हो गए मेरे 21 गणपति के दर्शन। यूजुअली महाराष्ट्र में अष्टविनायक फेमस है गणपति के ट्रिप के लिए, टूर के लिए। तो जो भी महाराष्ट्रियंस या फिर जिन्हें अष्टविनायक के बारे में पता होता है, जो मन्नतें मांगते हैं, वो 8 गणपति मतलब अष्टविनायक के दर्शन करते हैं। पर इस एक जगह पे मुझे आज 21 गणपति देखने मिले। मैं खुद गणेश जी का भक्त हूँ, इसलिए मेरा भी नाम प्रथमेश है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे प्रथमेश माने व्लॉग्स। एंड ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद भी मैं सिद्धेश्वर गांव है यहीं पे पास में, जस्ट 1 किलोमीटर, या फिर ये सिद्धेश्वर गांव का ही इलाका है। यहाँ पे एक महादेव का मंदिर है
वो भी हम इस व्लॉग में देखेंगे। उसके बाद शिवाजी महाराज का एक स्टैचू है और उसके पीछे की एक कहानी है जो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। इसी का कंटिन्यूशन रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत एक्साइटिंग एरिया है यहाँ पे। तो अब हमने बल्लाळेश्वर के गणपति के दर्शन किए थे, उसके बाद 21 गणपति भी देखे थे। अष्टविनायक में तो हम 8 गणपति देखते हैं, पर इस जगह पे हमें 21 गणपति देखने मिले। वहाँ से अब हम पहुँचने वाले थे पास ही के एक गाँव में जिसका नाम है सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर गांव में हमें शिवाजी महाराज का ये स्टैचू नज़र आता है। शिवाजी महाराज के स्टैचू हमें कई गांवों में नज़र आते हैं, पूरे महाराष्ट्र में बिखरे हुए नज़र आते हैं, पर इनकी ज़रूरत है। ये पेट्रियोटिज़म की साइन है, ये इंस्पायर करते हैं देशभक्ति के लिए। और ऐसा ही एक स्टैचू हमने यहाँ पे सिद्धेश्वर गांव में देखा है। नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नेक्स्ट जो व्लॉग है वो इस स्टैचू के ऊपर है, क्योंकि इस स्टैचू का कनेक्शन इज़राइल से है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये स्टैचू परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। सह्याद्री में फैला है शिवाजी महाराज का इतिहास, और शिवाजी महाराज का इतिहास हमेशा ही हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। सो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए शिवाजी महाराज के हिस्ट्री के साथ, विच इज़ रिलेटेड टू इज़राइल। सो जय शंभूराजे, जय शिवराय।